नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नौजवानों की जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर, जिसे सुनते ही खून में जोश भर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी भगत। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं, इसमें है सस्पेंस, ड्रामा, हंसी के पल और वो आग जो भगत सिंह के दिल में थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला के रख। 1907 की बात, पंजाब के एक छोटे से गांव में बंगा में 28 सितंबर को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भगत सिंह। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही आजाद की लड़ाई में शामिल थे। और कहते हैं जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उसके चाचा रिहा हुए थे। मानो नीति ने पहले ही तय कर लिया था कि ये बच्चा जंजीरें तोड़ने के लिए आए। अब सोचिए भगत सिंह का बचपन कितना मजेदार रहा होगा। बाकी बच्चों गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, वहीं भगत छोटी उम्र में ही मिट्टी में ही बंदूक बनाकर अंग्रेजों को मारते थे और वही खेल खेलते। एक बार उसकी माँ विद्यावती ने पूछा, भगत तू दिन भर मिट्टी में क्या करता रहता है? भगत ने बड़े गर्व से कहा, माँ मैं आजादी की फसल बो रहा हूँ। माँ हंस पड़ी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनका लाल सचमुच ऐसा करे। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। भगत सिंह सिर्फ उस वक्त 12 साल की उम्र के थे और जब पता चला कि अंग्रेजों ने निहत्थे पर गोलियां चलाए, उनका खून खौल उठा। वो घर से निकले 40 किलोमीटर पैदल चलकर और जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनके आंखें नम। खून से सने मिट्टी को उन्होंने एक शीशी में भरा और घर लाके रख। ये मिट्टी उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, ये थे उनकी क्रांति की पहली। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भगत सिंह उस उम्र में बस रोते रहे होंगे? नहीं, उन्होंने उस मिट्टी को देखकर कसम खाई कि मैं अंग्रेजों को इस देश से भगाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और यहीं से शुरू होती है भगत सिंह की जिंदगी का कहानी, जो इतिहास में सुनहरी अक्षर से लिखे जाते। 1920 के दशक में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ध्यान क्रांति पर। वो हिंदुस्तान पब्लिकेशन एसोसिएशन SRS से जुड़े। वहां उनकी मुलाकात हुई सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे जाबाजों से। ये लोग ऐसे थे कि अंग्रेजों के लिए सिर दर्द बने। एक बार सुखदेव ने भगत से कहा, यार भगत, तू तो इतना हैंडसम है, शादी कर ले, क्रांति बाद में करियो। भगत हंसते और बोले, सुखदेव मेरी दुल्हन तो आजादी और मैं उससे शादी करने के लिए मरने को तैयार। दोस्तों, यह थी भगत सिंह की सोच। प्यार भी देश से और जिंदगी भी देश के। दिसंबर 1928 लाहौर में एक बड़ा हादसा हुआ। क्रांतिकारी लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठी चार्ज में घायल हो गए और उनकी मौत। भगत सिंह और उनके साथियों की गुस्सा सातवें आसमान पर चले गए और उन्होंने तय किया कि इसका बदला लिया जाए। और जो गोली चार्ज करने का परमिशन दिया था वो था जेम्स को। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबको चौंका के रख। 17 दिसंबर को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह प्लान बनाया और लाहौर स्टेशन के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर
जैसे ही एक अंग्रेज निकला, राजगुरु ने गोली चला दिया। लेकिन ओहो, गलती हो गई। वो स्कॉट नहीं, जॉन सैंडर्स। भगत सिंह ने तुरंत दूसरी गोली मारी और सैंडर्स ढेर हो गए। अब शुरू हुआ असली कहानी। अंग्रेज पुलिस हर तरफ छानबीन कर रही है। भगत सिंह, उनके साथी भागे। भारत ने अपनी मूछें काटी। भगत सिंह ने अपनी मूछें काटे और बाले काटे और सूट बूट पहनकर अंग्रेजों को चकमा देने। सोचिए, इनके इतना साहस चाहिए होगी कि जिस देश में आप पर इतना रख रखाव हो, आप सूट बूट में घूम रहे। अप्रैल 1929, भगत सिंह और सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम। लेकिन यह कोई खतरनाक बम नहीं था, इसका मकसद था अंग्रेजों को जगाना। बम फटा, धुआं फैला और भगत ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन वो भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी आवाज दुनिया। जज ने भगत से पूछा, तुम बम क्यों फेंका? भगत ने ठंडे दिमाग से कहा, मैंने बम नहीं, अपनी बात फेंकी। अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें सुनाने के लिए धमाका जरूरी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। 23 मार्च 1931, लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी की सजा सुनाई। उस रात भगत जेल में किताब पढ़ रहे थे। जेलर ने आकर कहा, भगत वक्त हो गया है। भगत ने किताब रखी, मुस्कुराए और बोले, ठहरो, एक क्रांतिकारी अब दूसरे से मिलवाना चाहते हैं। वो लेनिन के किताब पढ़ रहे। फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर सन्नाटा छा। 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जगा हुआ। दोस्तों, भगत सिंह कोई सुपरमैन नहीं थे, वो हमारे आपके जैसे इंसान थे। लेकिन उसके पास एक सपना था, आजाद हिंदुस्तान। तो आज आप यह कहानी सुने तो अपने अंदर की चिंगारी जगाइए, क्योंकि इनकलाब अभी खत्म नहीं हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के। नमस्ते, जय।